हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2। इसकी बात करने वाले हैं हम एक्सरसाइज 3.2। इसमें हम करेंगे क्वेश्चंस ऑन द बेस्ट ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, करें स्टार्ट। आई होप यू आर रेडी फॉर दिस क्लास। ओके, थैंक यू। देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एक्स। क्या निकालना है हमें? एक्स। पहला ये डायग्राम क्या है, हमें क्या दिया है? ट्राइंगल, जिसमें क्या निकालना है हमें? एक्स निकालना है। और सेकंड क्या दिया है? पेंटागन। क्या दिया है? पेंटागन। मैंने स्टार्टिंग की क्लास में आपको बताया था कि जिन पॉलीगन में 3 साइड होती है वो होते हैं ट्राइंगल, और जिनमें 4 साइड होती है वो होते हैं क्वाड्रिलेटरल, और 5 साइड वाले होते हैं पेंटागन। सबसे पहले देखो हमारे पास क्या है, ये ट्राइंगल। देखो क्या निकालना है हमें? एक्स। तो हम जानते हैं कि ये तीनों क्या दे रखे हैं हमें तीनों दे रखे हैं एक्सटीरियर एंगल। और हम ये जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में, किसी भी ट्राइंगल में, किसी भी पॉलीगन में उसके जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है? 360। तो अब मैं क्या कर लूँगा, इन तीनों को ऐड। क्या कर लूँगा? तीनों को ऐड। तो कितना आना चाहिए? 360। तो मैंने 125 प्लस 125 कितना हो गया? 250। और एक्स का एक्स एज इट इज, एक्स का एक्स क्या रह गया? एज इट इज। अब देखो 250 प्लस का है, उधर गया तो माइनस का, तो 360 में से 250 माइनस किए तो कितना आया? 110। कितना आया? 110। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? 110। अब आगे बढ़ते हैं। सेम एज इट इज ये क्वेश्चन है। इसमें क्या है, आपको क्या बोला है? आपको क्या दिया है? पेंटागन। क्या दिया है? पेंटागन। इसमें 5 एंगल्स 90, 60, ये भी कितना हुआ? 90। जब ऐसा कुछ बना हो ना, ऐसा, तो ये क्या होता है हमारे पास? 90, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। क्या बोलते हैं? राइट एंगल। ठीक है, तो इन सब का सम कितना होगा? 360। तो ये हो गया 70। फिर एक्स को ऐड कर लिया हमने, ये वाला एक्स को, फिर हमने 90 ऐड कर लिया, फिर 60 ऐड कर लिया और 90 ऐड कर लिया। इन सब का एडिशन कितना आएगा? 360। कितना आएगा? 360। ठीक है। अब देखो हमने इसको 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 और इसको, इन चारों एंगल को क्या कर लिया हमने? ऐड। तो देखो 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 60 240, और 240 प्लस 70 310। कितना आ रहा है? 310। यानी कुल मिला के एक्स के अलावा जितने भी एंगल्स हैं उनको ऐड करने पर कितना आ रहा है? 310। फिर हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे, इन सबको ऐड कर लिया। अब 310 प्लस का है, उधर गया तो माइनस का, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई? 50। कितनी आई एक्स की वैल्यू? 50। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। आपको क्या निकालना है? एक्सटीरियर एंगल। और क्या दे रखी है? साइड। तो मैंने फॉर्मूला बताया आपको। फॉर्मूला क्या बताया कि आपको अगर किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो 360 डिग्री को डिवाइड कर दो नंबर ऑफ साइड से। यहाँ पे एन क्या है? नंबर ऑफ साइड। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कितनी साइड दी है आपको? 9 साइड दी है ना। 360 को हम डिवाइड करेंगे 9 से, कितना आया? 40। कितना आया? 40। कर लोगे? आगे देखो अगला क्या है? 15 साइड। क्या दिया है? 15 साइड। तो अब क्या करेंगे हमें अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो हम 360 को डिवाइड कर देंगे 15 से। किससे डिवाइड कर देंगे? 15 से। तो आंसर कितना आएगा? 24 डिग्री। कितना आएगा? 24 डिग्री। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या बोला है? हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव। अब क्या पूछ ली? साइड पूछ ली ना। पहले क्या पूछा अपन से? पहले पूछा है एक्सटीरियर एंगल। अब क्या पूछ रहा है हमसे? साइड। क्या पूछ रहा है? सॉरी, अब क्या पूछ रहा है हमसे? ये साइड पूछ रहा है। इफ द मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल का मेजर कितना है? 24 डिग्री। ठीक है। आगे देखो, गिवन मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री। साइड कैसे निकालते हैं? मैंने बताया है। तो ये 60 डिग्री को डिवाइड कर दो एक्सटीरियर एंगल से। किससे डिवाइड कर देंगे? एक्सटीरियर एंगल से। ठीक है।
360 को डिवाइड कर दिया 24 से। 24 क्या था, एक्सटीरियर एंगल, तो साइड कितनी आ गई 15। साइड कितनी आ गई 15। ये भी क्या फॉर्मूला है, अगर हमें साइड निकालनी है तो 360 को डिवाइड कर देंगे एक्सटीरियर एंगल से। किससे डिवाइड कर देंगे, एक्सटीरियर एंगल से। क्लियर। अब क्वेश्चन 4 में आते हैं। हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ़ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165। अब क्या दिया है आपको, इंटीरियर एंगल, तो पॉलीगन कौन सा है, रेगुलर, और क्या निकालनी है, साइड। देखो हमने पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में अभी तक हमने ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं देखा कि इंटीरियर एंगल दे रखा हो साइड निकाल लें हम। दे रखा है यहीं पे, नहीं दे रखा। साइड का कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिसमें क्या दे रखी हो, इंटीरियर एंगल। तो हम क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे एक्सटीरियर एंगल, और एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, लीनियर पेयर से। कैसे निकालेंगे, लीनियर पेयर से। हम जानते हैं कि लीनियर पेयर का सम कितना होता है, 180। तो अगर एक एंगल 165 है तो अंदर वाला कितना आएगा, 15। मतलब सॉरी, अगर अंदर वाला कितना है 165 तो बाहर वाला कितना आएगा, 15। कितना आएगा, 15। बाहर वाला एंगल कितना आएगा, 15। और ये जो 15 आया ये क्या है, हमारा एक्सटीरियर एंगल। क्या है ये, हमारा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। तो देखो एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 180 माइनस 165 यानी 15 डिग्री। अब हमें पता है साइड निकालते हैं तो 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, 360 को डिवाइड किया 15 से तो कितनी साइड आएगी, 24। कितनी आएगी, 24। क्वेश्चन नंबर 5। इज इट पॉसिबल टू हैव अ रेगुलर पॉलीगन विद मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री। देखो कभी भी साइड है ना, साइड कभी भी वो फ्रैक्शन में नहीं आती। कभी भी साइड की वैल्यू नहीं, साइड कितनी होती है, कभी हम बोलते हैं 2/3 साइड है हमारे पास, 0.1 साइड है, ऐसा बोलते हैं हम हमेशा क्या बोलते हैं हम, या 2 साइड है हुई, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड, 6 साइड, 7 साइड, ऐसे ही बोलते हैं हम। तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या निकालेंगे, साइड। क्या निकालेंगे, साइड। अगर हमें पता लगाना है कोई भी रेगुलर पॉलीगन का ये एंगल एक्सटीरियर होगा या नहीं होगा, इंटीरियर होगा या नहीं होगा, तो ऐसे केस में हम क्या निकालेंगे बेटा, साइड। और साइड अगर इंटीजर आ गई तो हमारा क्वेश्चन सही है, हमारा ये एंगल सही है। ठीक है। तो देखो क्या निकालनी है, साइड। तो हमें क्या दे रखा है, एक्सटीरियर एंगल। तो हम जानते हैं कि सम कितना होता है, 360। 360 को 20 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 16.36। कितनी आएगा, 16.36। तो कभी भी साइड डेसिमल में नहीं आती, इसका मतलब 22 डिग्री कांट बी द एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन। ये किसी भी रेगुलर पॉलीगन का एक्सटीरियर एंगल नहीं होगा। ठीक है। आगे देखो, कैन इट बी इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। अब क्या ये 22 डिग्री इंटीरियर एंगल होगा, तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, एक्सटीरियर। क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर। कैसे, 180 माइनस 22 तो कितना आ गया, 158। अब हम क्या करेंगे, साइड निकाल लेंगे। 360 को डिवाइड करेंगे 158 से तो कितना आएगा, 2.27। तो ये भी क्या आ रहा है, डेसिमल में, तो ये भी क्या नहीं होगा बेटा, इंटीरियर एंगल भी नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। यानी कि ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसमें मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना होगा, ये बताना है। मतलब रेगुलर पॉलीगन कौन सा है और इंटीरियर एंगल मिनिमम कितना हो सकता है पॉसिबल, और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल कितना पॉसिबल है। मिनिमम पूछा इंटीरियर एंगल, मैक्सिमम पूछा एक्सटीरियर एंगल। ठीक है। तो देखो हमारे पास यहाँ पे 2 पॉलीगन है, एक तो ट्राइंगल, एक क्वाड्रिलेटरल, और दोनों का कौन सा लिया हमने, रेगुलर। कौन सा लिया है हमने, रेगुलर। रेगुलर मतलब ऑल साइड इक्वल। तो हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल ये सब ट्राइंगल है जिसमें क्या होती हैं, ऑल साइड इक्वल, और ऑल साइड इक्वल तो ऑल एंगल भी इक्वल। देखो यहाँ पे, अब जैसे ही मैं ट्राइंगल से शिफ्ट हुआ स्क्वायर पे, किस पे शिफ्ट हुआ, स्क्वायर पे। पहले इंटीरियर एंगल था 60, अब हो गया 90। यानी कि हम अगर हम आगे बढ़ते हैं, ट्राइंगल के बाद स्क्वायर पे जाते हैं, स्क्वायर के बाद पेंटागन पे, हेक्सागन पे, हेप्टागन पे, जो कौन से हैं, रेगुलर। रेगुलर मतलब ऑल एंगल इक्वल। तो वहाँ पे क्या होगा, हमेशा इंटीरियर एंगल बढ़ेगा। इंटीरियर एंगल हमेशा क्या होगा, इंक्रीज। क्या होगा, इंक्रीज। मतलब मिनिमम कितना होगा, 60। मिनिमम कितना होगा, 60। तो हमारा मिनिमम इंटीरियर एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री। कितना हो गया,
60 डिग्री। कितना हो गया मिनिमम 60 डिग्री। अब बात करते हैं मैक्सिमम की। देखो मैक्सिमम, देखो पहले कितना था 120 ट्राइंगल में, स्क्वायर में गए तो 90। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक्सटीरियर एंगल कम हो रहा है। एक्सटीरियर एंगल क्या हो रहा है कम, यानी हम पेंटागन पे जाएंगे और कम हो जाएगा, फिर हेक्सागन पे और कम, हेप्टागन पे और कम। तो यानी ट्राइंगल में सबसे ज़्यादा क्या है एक्सटीरियर एंगल। तो कौन सा ट्राइंगल, इक्विलैटरल। तो मैक्सिमम इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा 120। कितना होगा 120। ठीक है, तो आई होप बड़ी आपको समझ में आया होगा। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ठीक है, PDF आउट एग्जाम चैनल मिल जाएंगी।